सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, किसके लिए यूज़ की जाती है? एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? जिंक अमलगम इसके साथ HCl की प्रेजेंस के अंदर रिड्यूस कर देता है। इसको किसके अंदर? एल्केन्स के अंदर क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। अब रिड्यूस कैसे करता है उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मैकेनिज़्म सीखनी पड़ेगी। तो पहले मैकेनिज़्म अगर बात करें तो क्या होगा? HCl आपको क्या करवाया गया है? प्रोवाइड करवाया गया है। तो पहले क्या होगा? एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा। एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? OH डबल बॉन्ड पॉजिटिव प्लस साथ में Cl नेगेटिव क्या कर जाएगा? बाहर एलिमिनेट कर जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि Cl नेगेटिव आके वापस बैक अटैक करे और OH क्या कर दे? एलिमिनेट करवा दे। क्या बना देगा? यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या आ गया? OH आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या बताया था? एक ही कार्बन पे दो लिविंग ग्रुप स्टेबल नहीं होते तो ये क्या कर देता है? वापस Cl को बाहर कर देता है। तो ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिएक्शन आगे प्रोसीड यहीं से करेगी। ठीक है, तो रिएक्शन वहीं से प्रोसीड करेगी तो वहीं से हम क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? जिंक के ऊपर क्या आता है? लोन पे वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जिंक पे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड करेगा? इस कार्बन को। ऑक्सीजन क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना। HCl सॉल्यूशन के अंदर और भी प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन को अपसेट करेगा और Cl को क्या कर देगा? बाहर एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? HCl। ये तो आगे, इस आगे वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ रखी है। क्या होगा? पहले तो एसिड बेस इंट्रैक्शन होगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH2 पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन पहले से ही था। ठीक है, OH2 क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। और जिंक क्या है? जिंक के पास एक और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा और OH2 को क्या कर देगा? बाहर एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है, फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर HCl पे फिर क्या करेगा? अटैक करेगा और Cl को क्या कर देगा? बाहर एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ गए? 2 हाइड्रोजन आ गए और क्या हो गया? कार्बोनाइल से सीधा क्या हो गया? अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर बाकी अब मैकेनिज्म सीखने के लिए सीधा सीधा क्या बनाने होते हैं? प्रोडक्ट ही बनाने होते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है कि जब ये कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो रिडक्शन है ना, किसकी प्रेजेंस के अंदर? अल्कोहल अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, या ईथर प्रेजेंट है, या डाई ईथर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे डबल बॉन्ड, इपोक्सी, नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट है, मतलब ये अगर कंपाउंड अगर प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाती। मान लो अगर आपके इसके अंदर C डबल बॉन्ड OH दिया है। ठीक है, और इसके साथ आपको क्या कन्वर्ट करवाना है? इसको OH ऐसे कन्वर्ट करवाना है। तो ये कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि ये OH भी क्या कर सकता है? HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है। एसिड बेस इंटरेक्शन ये हमने किसके अंदर पढ़ा है? कार्बोकैटायंस की रिएक्शन के अंदर हमने इसको स्टडी किया था कि पहले तो OH2 वाटर बाहर निकल के Cl क्या कर जाता है? बैक अटैक। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आता था। ठीक है, तो जब ईथर भी होगा तो वो भी HCl के साथ रिएक्शन करता है। डाईथर भी रिएक्शन करेगा। डबल बॉन्ड भी क्या करता है? डबल बॉन्ड HCl के साथ रिएक्शन नहीं करवाया गया, हमने रिएक्शन पढ़ी है इनके साथ। ठीक है, तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं इनकी प्रेजेंस के अंदर हम क्या नहीं करवा सकते? रिडक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि ये सिर्फ इसी को कन्वर्ट ना करके वो इन ग्रुप्स को भी क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो इस बात को हमें क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि सिर्फ क्या कोई ये ग्रुप्स अल्कोहल, ईथर, डाईथर, डबल बॉन्ड वगैरह ग्रुप्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तभी ये रिएक्शन क्या कर पाएगी? प्रोसीड कर पाएगी, वरना रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगी। अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो ये ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हमें रिडक्शन दूसरी करवानी पड़ेगी, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, जिसको हमें अभी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रिडक्शन है वो है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर क्या है? इसके अंदर भी सेम एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए रिएक्शन करवाई जाती है। किसके साथ? किसके प्रेजेंस के अंदर? NH2 OH नेगेटिव और डाई, इसकी प्रेजेंस के अंदर क्या करवाई जाती है? रिडक्शन करवाई जाती है। ये भी किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? इसी के अंदर कन्वर्ट करता है। मान लो आपको क्या दिया है? ये कंपाउंड दिया है। स्लाइटली क्या करवाई जाती है? स्टार्टिंग में NH2 की प्रेजेंस के अंदर एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है ताकि क्या कर पाए? ये पहले एसिड बेस इंट्रैक्शन करेगा। OH पॉजिटिव क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। इसके बाद NH2 क्या करता है? रिएक्शन करके क्या कर देगा? उसको बाहर एलिमिनेट करा देगा। तो यहाँ पे क्या बना? OH
H यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, उसको बाहर एसिड बेस इंटरेक्शन से क्या करवा दिया जाता है, बाहर करवा दिया जाता है। ठीक है, अब NH पे आया पॉजिटिव, उसके बाद क्या कर देगा, एक और एसिडिक बेस इंटरेक्शन करेगा ये। ठीक है, एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा तो NH2 हाइड्रोजन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन क्या करेगा, डोनेट करेगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट करवा देगा। तो क्या बनाया देखो, नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एसिड बेस इंटरेक्शन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। ये फॉर्म होगा। उसके बाद जो प्रोसेस होता है क्या होता है, OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा एसिड बेस इंटरेक्शन करके। ठीक है, एसिड बेस इंटरेक्शन किया, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH पे क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या करेगा, नेगेटिव को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। इधर नेगेटिव बना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब वाटर प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, एसिड बेस इंटरेक्शन से ऑक्सीजन पे क्या बना देगा, दोबारा से नेगेटिव चार्ज बना देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोजन। फिर एक और OH नेगेटिव हीट की प्रेजेंस के अंदर क्या कर देगा, इधर से नाइट्रोजन पे क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज। इधर नाइट्रोजन पे क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले वो बना ही देता हूँ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस स्टेप का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, N2 गैस की फॉर्मेशन। क्या हो जाता है, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन कर दी इसने, एल्केन की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, अब इस रिएक्शन की भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि अगर इस रिएक्शन के अंदर रिएजेंट के साथ अगर आपको क्या दिया हुआ हो, लिविंग ग्रुप दिया हुआ हो, अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो OH नेगेटिव हीट की प्रेजेंस के अंदर कौन सी रिएक्शन करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है। तो इसको क्या बना देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो आप वोल्फ किस्नर रिडक्शन यूज़ ना करके कौन सी यूज़ करोगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। और अगर क्या इथर वगैरह प्रेजेंट है या अल्कोहल वगैरह प्रेजेंट है तो कौन सी रिडक्शन यूज़ करोगे, आप वोल्फ किस्नर रिडक्शन यूज़ करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये रिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, एक रिएक्शन अगर पढ़ें, OH दिया है तो यहाँ पे कौन सी रिडक्शन, OH प्रेजेंट है तो यहाँ पे कौन सी रिडक्शन करनी पड़ेगी आपको, वोल्फ किस्नर करोगे तो उसको तो क्या कन्वर्ट कर देगा एल्केन के अंदर, और ये OH एज इट इज़ रहा क्योंकि ये लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे Cl प्रेजेंट होता तो आपको कौन सी रिडक्शन यूज़ करनी पड़ती, Cl के केस के अंदर आपको कौन सी रिडक्शन यूज़ करनी पड़ती, आपको क्लीमेंसन रिडक्शन यूज़ करनी पड़ती। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो क्लीमेंसन, और अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो कौन से, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अगर लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, अल्कोहल ईथर वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं है तो दोनों में से आप कोई भी रिडक्शन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये दिया हुआ है और जो प्रोडक्ट बना के दिया है आपको, ये IIT के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट बना के दिया है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे थे, रिएजेंट पूछा था कि कौन सा यूज़ हो सकता है, जिंक अमलगम प्लस HCl, दूसरा दिया था N2H4 OH नेगेटिव, तीसरा LaH दिया था और फोर्थ SbH दिया था। ये तो उसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये तो यूज़ हो ही नहीं सकते। अब जिंक अमलगम विद HCl N2H4 ही किसको, एल्डिहाइड कीटोन्स को किसके अंदर, एल्केन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, देखो क्या बताया था, अगर अल्कोहल वगैरह प्रेजेंट होंगे तो HCl उसके साथ क्या कर देगा, रिएक्शन शो कर देगा। जब रिएक्शन शो करेगा तो ये तो रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको अल्कोहल से कन्वर्ट करवा देगा, लेकिन ये क्या करता है, रिएक्शन करवा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही अगर आपको क्या दिया है, COCH3, यहाँ पे Br और ये रिंग बना दिया आपको। ठीक है, और इसको इसके अंदर कन्वर्ट करवाना है, किसके अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट कराना है। अब इसके अंदर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आया था, A LaH दिया था, B SbH दिया था, C जिंक अमलगम विद HCl दिया था और D N2H4 OH नेगेटिव हीट दिया था। ठीक है,
अब इसके अंदर मल्टीपल चॉइस के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या पता है मेरे को, ये लीविंग ग्रुप, ये अल्कोहल ईथर वगैरह प्रेजेंट नहीं है तो जिंक अमलगम विद HCl तो आएगा ही आएगा। N2H4OH नेगेटिव क्या बताया था, लीविंग ग्रुप है, लेकिन लीविंग ग्रुप लीव करके जा सकता है क्या, ये SN2 रिएक्शन E2 रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर एलिमिनेट करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और बेंजाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है। रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ बनता है। तो ठीक है, इसके अंदर ये भी आंसर आएगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप यहाँ पे लीव करने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन यहीं पे मैं अगर इसको बेंजीन ना देता, यहाँ पे बेंजीन ना देता, तो यहाँ पे आप N2H4OH नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को आपको कि अगर लीविंग ग्रुप लीव करने की कंडीशन में है तो ही यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर जैसे बेंजीन के साथ डायरेक्ट लगा के दिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसको अगर आपको BR ऐसे करके देता तो क्या होता है, ये एलिमिनेट कर सकता था क्या, नहीं कर सकता अभी भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। लेकिन एक और कार्बन दे के अगर बना दें तो वहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हो। इन चीज़ों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है मोजिंगो रिडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या करवाया जाता है, पहले तो एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करवाया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है थायोल से, डाईथायोल से क्या करवाई जाती है रिएक्शन। ये क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, क्या बना देगा, 2 बॉन्ड डिसोसिएट के सल्फ़र, दूसरा सल्फ़र, चिलेट की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। अब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बजाय कार्बन सल्फ़र का बॉन्ड क्या होता है, ईजी होता है तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जब रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, निकल H2, निकल H2 क्या कर देगा, इस बॉन्ड को डिसोसिएट कर देता है और किसके अंदर, CH3 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। क्या, देखो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है, इसलिए निकल H2 को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। निकल H2 को डायरेक्ट यूज़ करते तो वो अल्कोहल के अंदर ही क्या करवा पाता है, रिडक्शन करवा पाता है। लेकिन पहले आपने इसके साथ थायोल की रिएक्शन करवा दी, थायोल की रिएक्शन करवा के कंपाउंड बना, कार्बन सल्फर का बॉन्ड क्या होता है, रिलेटिवली और भी ज़्यादा वीक होता है। अब निकल है, हाइड्रोजन क्या कर सकता है, उस बॉन्ड को डिसोसिएट करके यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर देगा, कंबाइन कर देती है, CH3 और ये दोबारा क्या हो गया, एलिमिनेट। तो ये सिर्फ क्या, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये एक कंपाउंड सिर्फ कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दिया है तो ही इसको एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर निकल H2 दिया है तो इसको सिर्फ किसके अंदर कन्वर्ट करवा पाएगा, CH3 CH2OH के अंदर। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो निकल H2 के साथ इसका यूज इसीलिए था कि कार्बन सल्फर का बॉन्ड बनेगा, जो कि क्या होता है, हाईली अनस्टेबल अनस्टेबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन रिलेटिवली क्या होता है, वीक होता है। वीक होगा तो उसको क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही एक रिएक्शन और है, मान लो आपको क्या दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है और आपको एक N2H4KOH और डेल दिया। ठीक है, दूसरा क्या दे दिया आपको, जिंक अमलगम विद HCl दिया। ठीक है, अब इन दोनों के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन क्या होगी, देखो इनके अंदर तो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या कर देगा, सिर्फ इसी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या कर देगा, उसको एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जिंक अमलगम विद HCl दिया है तो क्या है, ईथर प्रेजेंट, इनको भी क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। जब रिड्यूस करेगा तो इसको क्या कर देता है, वो ओपन कर देता है। आप इसकी मैकेनिज्म देख सकते हो, पहले करवाई गई हैं ये ईथर्स की मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड पहले उसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज रहा है। उसके बाद इन दोनों को क्या करवा सकता है, वो रिड्यूस करवा सकता है, दोनों को ही रिड्यूस करवाएगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, इसकी फॉर्मेशन करेगा। दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ईथर्स की मैकेनिज्म मैं करवा चुका हूँ, पहले देख लेना उनको कि इसको किसके अंदर कन्वर्ट करवाएगा, वो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर क्या करवा देगा, कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि जिंक अमलगम की प्रेजेंस के अंदर वो पहले उसको कीटोन के अंदर कन्वर्ट करवाएगा, उसके बाद कीटोन को फिर वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, आगे अगर चलें, नेक्स्ट रिएक्शन है पार्शियल रिडक्शन बाय डाइबल H। ठीक है, डाइबल H क्या होता है, हाइड्रोजन, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। ठीक है, ये क्या है,
रिएजेंट है, ठीक है। इसके प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, रिडक्शन। 4 तरह की कैटेगरी को यूज़ कर पाते हैं इसके लिए। एक तो एसिड हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए, दूसरा एस्टर को रिड्यूस करने के लिए, तीसरा साइनाइड को यूज़ करने के लिए, चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनको। एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर ही क्या कर पाते हैं, रिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको RCOCl दिया था तो डाइबल H देता है, ऐसे मेंशन करके -78 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट क्या होता है, वाटर, इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, RCHO के अंदर, ठीक है। जितने भी रिएजेंट हैं सब एक जैसे हैं, एक की मैकेनिज्म लेके चलता हूँ मैं, किसकी, CH3COCl के मैकेनिज्म लेके चलते हैं, बाकी सबकी सेम ही है, ठीक है। तो क्या कर देगा ये, पहले तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, इन दोनों ग्रुप को मैं R करके लिख रहा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम के साथ, क्या बना देता है, RCl डबल बॉन्ड O, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, दो क्या है R ग्रुप, इस पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन माइग्रेट करता है किस पे, कार्बन पे। हाइड्रोजन जब माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा, देखो क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये बॉन्ड क्या कर लेगा, ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा। यहाँ पे क्या लग गए, 2 R ग्रुप लग गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा और क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट करवा देगा। तो क्या बनाया, RCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या निकल गया, Al 2 R ग्रुप, इस पे पॉजिटिव, और Cl पे क्या गया, नेगेटिव। Cl इस पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है, तो इसकी फॉर्मेशन ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, अपना डिजायर्ड क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ध्यान रखना ये पार्शियली क्या करता है, रिड्यूस करता है, इनको एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर क्या करवा देता है, कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। ऐसे अगर आपको RCO प्रोडक्ट्स बना के दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे अगर आपको RCOOR देता, R डैश देता मतलब, तो क्या बना देगा ये, एक को तो RCHO के अंदर कन्वर्ट करवा देगा और दूसरे को भी क्या कर देगा, ROH, इसको ROH के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ऐसे अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N दिया है तो इसको क्या कर देता है, RCHO के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ध्यान रखना कि डाइबल H पार्शियली ही रिड्यूस करता है, उसको एल्डिहाइड कीटोन्स तक ही क्या करवा पाएगा, रिड्यूस करवा पाएगा, आगे रिडक्शन इसकी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है स्टीफेंस रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन के अंदर क्या है, क्या होता है, RCN का पार्शियल क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसकी प्रेजेंस के अंदर, SnCl2 HCl की प्रेजेंस के अंदर एसिड क्या प्रोवाइड किया जाता है, मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। रिएक्शन कैसे होगी, देखो जो SnCl2 हो वो SN2 पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है, वो अपने आप को रिड्यूस करके किसके अंदर जाता है, SN4+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। ऐसे HCl भी क्या होता है, डिसोसिएट, ये 2H+ + 2Cl नेगेटिव के अंदर जाएगा, ये क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं और 2H+ जो बने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शन करता है किसके साथ, RCN के अंदर। H का क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड डिसोसिएट करके क्या बना देगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। अब जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस प्रोवाइड किया जाता है, ये मैकेनिज्म आपको नहीं सिखाया मैंने अभी, ये हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, बॉन्ड को डिसोसिएट कर देता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा, दोनों को डिसोसिएट करेगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो क्या आएगा, कार्बन पे 2 OH एक हाइड्रोजन प्लस साथ में अमोनिया गैस क्या कर जाएगी, बाहर एलिमिनेट। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते नहीं है तो क्या करवा देगा, इसको RCHO के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। इसकी मैकेनिज्म हमें सीखनी है, हमें बाद में सीखनी है, अभी हम इसकी मैकेनिज्म नहीं सीखेंगे, ठीक है। अमाइंस की रिएक्शन आएंगे तो वहाँ पे इसकी मैकेनिज्म पूरे अच्छे तरीके से सिखाई जाएगी, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएट होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे OH आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि S तो S पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं, OH नेगेटिव की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होंगे तो उसको किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर क्या करवा देगा, कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतना ही, ये रिडक्शन रिएक्शंस खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस।